साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम स्वागत करते हैं आप सभी का, लेकिन शायद आज स्वागत नहीं कर पाएंगे। तो ये है हम कुमार कॉन्सेप्ट IAS, हमारा नाम, ये हमारा फेस। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है BPSC का जो 66 वाली परीक्षा हुई थी ना, उसमें मैथ और रीजनिंग वाला कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के हम लोग आ रहे हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे भाई। ये टॉपिक कौन सा है हमारा? इस टॉपिक का नाम है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, यानी कि 15 तारीख मतलब 20 के आसपास डेट आई हुई है, 20 सितंबर को, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएँ। यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही रहा है प्रत्येक साल। अगर आपने हमारी ये सीरीज को अच्छे से सीख लिया, 15 साल के पेपर हैं भाई, 15 पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जानते हो। तो 10 क्वेश्चन को अगर आप करोगे लगातार, तो एक आइडिया लग जाएगा कि वो कौन सा टॉपिक है जो सबसे अधिक चांस आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाई। जैसे कि ये आपको दिया जा रहा है पहला क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भाई हम लोग क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हैं। देखो ये क्या हमें दिख रहा है, होल स्क्वायर माइनस इसका ही होल स्क्वायर। तो बताइए भाई, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं क्या होता है सर, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ओके, तो अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, लेट a इक्वल टू मैंने क्या मान लिया भाई, 5, 9, 8 प्लस 4, 7, 9, और b इक्वल टू मैंने मान लिया 5, 9, 8 माइनस 4, 7, 9, है या ना। अब चाहो तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, क्लियर, और चाहूँ तो मैं इसको होल स्क्वायर कर लेता हूँ। तो ज़रा सॉल्व कर लीजिए आप इसको इसी जगह पर, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो और हार्ड हो जाएगा भाई। चलो ओपन करते हैं, ठीक है। इसकी जगह पर क्या आएगा, तो देखो भाई ऊपर जो लिखा है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये रहा ऊपर। तो एक क्वेश्चन में आ रहा है a प्लस बी। तो देखो भाई a का मतलब क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 5, 9, 8 प्लस 4, 7, 9, ये किसकी वैल्यू है, a की, प्लस b। अब b की वैल्यू वही क्या आ जाएगी हमारे पास में, 5, 9, 8 माइनस 4, 7, 9। ये हमने एक ब्रैकेट कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाना चाहिए भाई, a। तो a तो हमारे पास 5, 9, 8 प्लस 4, 7, 9। लेकिन अब ध्यान दो ये माइनस है, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास ये रही। सोचो मैंने यहाँ से b की वैल्यू पुट की, तो b के आगे क्या लगा है, माइनस। तो अगर b के आगे माइनस है तो उस ब्रैकेट के आगे ही माइनस आ जाएगा। तो यानी माइनस के 5, 9, 8 और माइनस माइनस प्लस के 4, 7, 9, ये मेरा ब्रैकेट हो गया। और डिवाइड में चल रहा है 5, 9, 8 इंटू 4, 7, 9। गॉट इट। और जिन लोगों को तकलीफ हो वो यहाँ पर इसको प्लस कर लें, माइनस कर लें, उसके बाद में आप लोग इसको यूज कर सकते हो, तब भी हमारा आंसर कुछ इसी प्रकार आएगा। अब देखो भाई, इससे मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये माइनस का इससे कैंसिल हो गया। अब ये कितने बार लिखिए भाई, 2 बार लिखिए, है ना। 5 और 5 10, बाकी आपको जोड़ना है, लेकिन मैं ना अलग तरीके से जोड़ूंगा भाई। कैसे? अगर कोई चीज़ 2 बार लिखी है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 9, 8, है ना। और 2 ब्रैकेट के बीच हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अब यहाँ पर भी ये 2 बार आ गया सेम नंबर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, 7, 9 और डिवाइड बाई 5, 9, 8 इंटू 4, 7, 9, है ना। कोई तकलीफ नहीं होगी। इससे मैंने इस संख्या को काट दिया, इससे मैंने इसको काट दिया। तो बताइए भाई 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, है ना। कहीं आपको दिख रहा है भाई ऑप्शन में? हाँ जी सर, ए ऑप्शन में हमें दिख रहा है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से और करना चाहूँ तो भैया इसको ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 की 7, ठीक है। हासिल लगी हमारे पास 1, फिर से 17 की 7 हासिल लगी 1, और ये हो गया 10। इधर मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 18 में से 9 गए तो 9, 8 में से 7 गए तो 1 और 1, इतना आ जाएगा भाई। अब ये हो गया मेरे पास a, ये हो गया b। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो एक कोष्टक में तो अब क्या किया जाएगा भाई, इनको जोड़ा जाएगा, और एक में इनको माइनस किया जाएगा। तो जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा भैया, जोड़ना 6, है ना। और एक हमारे पास इधर हासिल हो जाएगी भाई 7 और 1 8 और 1 9, फिर 1 और घटाने पर कितना आ जाएगा भाई,
ये दो कोष्टक लिखा है, एक ये और एक ये। माइनस करने पे क्या जाना चाहिए भाई, एक हाथ से लगी 17, 17 में से 9 जाएंगे तो 8, यहाँ बचेंगे हमारे पास 6, ठीक है। यानी कि अब आप एक हासिल इधर 16 हो जाएंगे, 16 में से सॉरी 16 तो हासिल क्यों ले रहे हो, सिंपल सा है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा हमारे पास में इधर, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 5, 9, 8 इंटू 4, 7, 9। तो जब मैं इसको इससे मिनिमाइज करूँगा तो ये 2 बार, इससे इसको करूँगा तो ये 2 बार, तो मेरा यहाँ से भी आंसर आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड पड़ गई भाई, कैसे इनको ऐड करना, फिर माइनस करना, और फिर इसको ऐड करना, और फिर इनको माइनस करना, समझ रहे हो। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान, लेकिन इसके कंपेयर में जो हमारे पास ये वाला टाइप है, इसके कंपेयर में ये वाला टाइप थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा भाई। ओके चलिए भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिली भाई, यहाँ से हमें ये शिक्षा मिली है कि आपके पास जो फॉर्मूले है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस के बी का होल स्क्वायर, और a माइनस के बी का होल क्यूब, a प्लस के बी का होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास में, और अलग से a क्यूब प्लस के बी क्यूब हो जाएगा भाई, ठीक है, और a क्यूब माइनस के बी क्यूब हो जाएगा, और आपका स्क्वायर का तो ऊपर हो चुका है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और उसके बाद में एक है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये लगभग 7 से 8 फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को एक नज़र इनके ऊपर डाल लेनी चाहिए, ठीक है या ना। चलिए, तो उम्मीद है आप इन सबको एक बार देख लोगे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, एक शहर की जनसंख्या है जो कि हमारे पास इतनी है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है। मान लो कोई जनसंख्या पहले कितनी थी, 100 थी भाई, तो 5% बढ़ गई। 5% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 105। अब जो अगली साल जनसंख्या बढ़ेगी ना, वो 5% तो बढ़ेगी, लेकिन 5% किसका, जो ये जनसंख्या है, और 100 का 5% 5 आएगा, लेकिन इसका 5% 5 नहीं आएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, लगातार नियम। यानी कि हर बार ये अभी 100% है, तो अब मैं इसका निकालना अभी 100%, ये 100% के बराबर हो गया है ना, तभी तो 5% निकाल रहे हो आप। चलिए वापस आते हैं। तो क्या होता है भाई, 3 साल, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद, तो अभी मेरे पास जनसंख्या है 6400, ठीक है, ये जनसंख्या अभी मेरे पास में। अब 1 साल के बाद ये कितनी % हो जाएगी भाई, अभी 100% है, हाँ जी, तो सर ये 1 साल के बाद हो जाएगी 105%, 105/100, है ना। अब देखो, जब मैं इसको ब्रैकेट में करके इनको मैं काट दूंगा, इनका फिर मल्टीप्लाई कर लूंगा, उसके बाद कोई एक संख्या आएगा कि नहीं, और वो संख्या अगली साल के लिए कितना % उस संख्या का 5%, यानी कि वो संख्या फिर से बन जाती है 100%। तो यहाँ पर आ जाएगा 105/100, तो % उठाएंगे 100 लगाएंगे, तो 2 साल के बाद ये जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आफ्टर और ये बिफोर वाला। अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई। अब इसको सॉल्व करने के भी तरीके हैं, हमेशा इनको आप इस तरीके से मिनिमाइज कीजिए। 5 से काट दिया आपने, 21 पंजे 105 और 20 पंजे, इसको भी आपने मिनिमाइज कर दिया, तो 21/20। ओके, अब देखो भाई, ये 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी। अब 2 दूनी 4, ये नहीं काट रहा हूँ, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल मैं। 2 दूनी 4, अब 4 से मैं ना इसको मिनिमाइज करने जा रहा हूँ। 4 चौक 16, हाथ से लगी 1, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो ये 441 इंटू। अब इनका भी मेरे जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उनको पता है, उनको सभी को 30 तक स्क्वायर लर्न है, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और जिनको नहीं है वो कर लेंगे भाई आप। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन अब इसके लिए भाई कोई कैलकुलेशन आसान नहीं है, यहाँ पर तो भाई आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब जितनी जल्दी आप कर सको भाई, 1 से 4 हो गया, क्रॉस अब 4 से हो जाएगा भाई, फिर 16 17 हो जाएगा, हाँ, इंटू फिर से 4 से, तो सेम नंबर आ जाएगा यही वाला। अब आपने 1 8 10 और 4 14 8 और 1 9 और 1, बस बता दीजिए भाई क्या हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं। आसान है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आ रहे हैं, लगातार नियम वाले आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट ये आ गया है भाई सीरीज, यानी कि रीजनिंग से,
अब कह रहा है कि इसे ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो हमने क्या किया भाई, 4, 18, 48, 100, इंटरोगेटिव साइन, 294 एंड 448। हमने चेक किया कुछ है भाई, इसका कुछ ये 4 गुना हो गया और फिर 2 प्लस कर दिए, लेकिन ये तो भाई इसका 2 गुना के आसपास पहुंच रहा है, 3 गुना के पास, और ये उसका 2 गुना है, फिर 2 जोड़ दिए उसने, उसमें 4 जोड़ दिए उसमें, इधर पता नहीं, इधर इसका करेंगे तो ये तो 2 गुना भी नहीं है भाई इसका, तो कुछ ताल में कुछ काला है भाई। तो क्या करेंगे, इनका हम डिफरेंस लेंगे भाई, कितना आ गया 14, इनका डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए भाई 30, और इनका डिफरेंस कितना हो गया 52। इनका डिफरेंस पता ही नहीं, इनका डिफरेंस पता नहीं, और इनका डिफरेंस 8 में से 4 गए, 4 बचेंगे, 1 हासिल लगी, 14 में से 9 गए, 5 जाएंगे, यहाँ बचे 3 में से 2 गए, 1 आ जाएगा। क्लियर। अभी हमें ये 2 जगह नहीं पता है। अभी कोई सीरीज बनी क्या भाई, यहाँ 16 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 22 का अंतर आ रहा है भाई, अभी कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से डिफरेंस ले लूँगा भाई। यहाँ डिफरेंस मेरे पास कितने का आ गया 16 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया मेरे पास 22 का। अब आगे अगर नहीं बन रहा है काम, नहीं बन रहा है ना आगे काम, हाँ, तो हम देखेंगे भाई यहाँ कितने का डिफरेंस है 6 का है। तो अगर काम नहीं बन रहा है तो ये मान लो अब काम बन जाएगा। अगर यहाँ 6 का है तो आप आगे भी क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे और ऐसे आगे भी 6 का ही आप डिफरेंस लेकर के चलिए। तो अगर यहाँ 6 का डिफरेंस है, 16 6 22, 22 और 6 28, 28 और 6 34, 34 और 6 40। अब देखते हैं भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या चलते हैं भाई 14 और 16 30, 30 और 22 52, 52 और 28 कितने हो जाएंगे भाई 80 हो जाएंगे। 80 और 34 1 1 4, और इसको अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ और अगर मुझे इतना प्राप्त हो जाता है तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, यहाँ सही है भाई। तो 4 और 0 4 हो गए, 1 और 4 5 और 1, हाँ जी भाई, इसका मतलब सही चला गया भाई। हम लोगों का तुक्का कहो चाहे कुछ भी कहो, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया सही है ये। यहाँ तक आ गए भाई हम लोग। अब देखिए अब इसके ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ से इसको प्लस किया तो कितना आ गया 180। अब देखो अगला नंबर है ना, क्या 180 में आप इतना प्लस करोगे इतना आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो फिर 100% सही है भाई। 4 हो गया हमारे पास, ये 8 और 1 9 और 1 और 2 बिल्कुल सही है सर। और तीसरी बात, क्या 180 हमें कहीं ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल सर, सी ऑप्शन दिया जा रहा है हमें। बस अब तो बल्ले बल्ले है भाई, मौजा ही मौजा हो गया, हाँ या ना, आंसर आ गया। काफ़ी अच्छी आपको ये दिया था भाई, लुप्त पद, इनसाइड द मिसिंग। ऐसों को तोड़ने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन आप हार ना माने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ना आपने फर्स्ट टाइम नज़र में देखा, आपसे नहीं हुआ, आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, और फिर लास्ट में फिर से लौट के आना है इसके पास में, और तब ये बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए NCR बराबर क्या होता है। NCR बराबर ये होता है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये होता है फैक्टोरियल n, और इसको मैं करता हूं तो ये मेरे पास आएगा फैक्टोरियल n माइनस के r, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इनटू फैक्टोरियल r, ठीक है। अब देखो बाहर कैसे निकालते हैं भाई, हाँ या ना। अब बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके कुछ संख्या ले लीजिए आप, 10C3, तो ऊपर क्या आ गया फैक्टोरियल 10, नीचे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 7 कर दें डायरेक्ट, इनका डिफरेंस ले लें भाई, और ये आ जाएगा r यानी कि 3। तो जब मैं इसे ओपन करूंगा तो देखो 10, अब इनटू में आगे पता क्या आएगा 9, और 9 क्या है इससे 1 कम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n मैंने बाहर निकाल ली, n माइनस के 1, अगला क्या आएगा भाई 8, तो वो क्या हो जाएगा फिर से 1 कम हो गया, तो n माइनस के 2, और जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे कम होता चलेगा। ये चीज़ मुझे समझानी थी, आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर भाई, यही वाला प्रश्न है, चिंता मत करो, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। सवाल में दे रहा है कि 2n और C3 रेशियो में है भाई हमारे पास में, चलिए रेशियो में लगा देते हैं NC2, क्लियर। और हमें बराबर में दे रहा है 44/3। तो अगर मैंने इसको ओपन किया तो 2n आ जाएगा मेरा फैक्टोरियल में, बेस में आ जाएगा भाई मेरे पास में 2n माइनस के 3 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और यहाँ पर रेशियो फैक्टोरियल n माइनस के 2 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा।
है ना, और बराबर में ये चलता रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मैं देखो मैंने सर 2n बाहर निकाला, तो अब अंदर क्या बचेगा भाई, 2n माइनस के 1। मैंने देखा मुझे माइनस के 3 नीचे मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखो भाई, इसके बाद पता मैं क्या लिखूंगा 7, लेकिन मैं क्यों लिखूँ 7, मैं उसे रोक दूंगा, क्यों, तो नीचे मेरे पास 7 है। तो मैंने देखा नीचे क्या है मेरे पास, फैक्टोरियल ये, तो अगला और मैं ओपन करूंगा 2n माइनस के 2 हो जाएगा। और जैसे मैं अगला ओपन करने वाला हूँ वो क्या आने वाला है भाई, 2n माइनस 3। तो मैं ना उसको फैक्टोरियल लगा करके और यहीं पर रोक दूंगा अभी 2n माइनस के 3, रुक जाओ। और बेस में भी फैक्टोरियल 2n माइनस के 3 इंटू फैक्टोरियल 3, उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 3 इंटू 2 इंटू 1। गॉट इट। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हाँ जी सर हो गया। रेशियो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, n माइनस के 1, अब क्या आएगा भाई, अब आ जाएगा n माइनस के 2, जिसको मैंने रोक दिया फैक्टोरियल में। और नीचे भी है मेरे पास n माइनस के 2 इंटू 2 इंटू 1, और बराबर में आपका चल ही रहा है 44। रेशियो है उसको बट्टे में 3 लिख देता हूँ भाई, जगह नहीं है इसलिए। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या क्या बच रहा है, ये सर 2 बच गया, ओके। उसके बाद इनटू में n बच गया, उसके बाद 2n माइनस के 1 बच गया। उसके बाद ये है ना, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया भाई, क्या कर दिया मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो सर इंटू 2। अब अंदर क्या बचा, n माइनस के 1 है ना। और मेरे पास बेस में क्या है भाई, बेस में है मेरे पास में ये 3 2 1। अब ये रेशियो है ना, मैंने इसको भी क्या लगा दिया भाई, इसी के नीचे ले आया मैं बट्टे में। अब क्या आ जाएगा मेरे पास है n माइनस के 1, और ये तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो अब इसके ही बट्टे में क्या आ जाएगा भाई, 2 इंटू 1, और बराबर में है 44/3। अब आपको पता है क्या होता है भाई, यहाँ पर सर ये होता है कि इससे तो ये कट जाता है और इससे ये वाला कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा भाई काटना शुरू करो, चलो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कट गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर भाई कैंसिल हो गया, एक का कोई महत्व ही नहीं है हमारे पास। और ये जो बचा है ना n माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, n से ये कट जाएगा मेरे पास, और अब बराबर में 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4, इस 4 से मैंने 44 को काट दिया 11 बार। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2n माइनस के 1 बराबर 11, है ना, बताइए, है ना। तो अब तो हम लोग जानते ही हैं कि अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा 12 हो गया, और उस 12 में फिर 2 का भाग दूंगा तो 6 आ गया मेरे पास इसको सॉल्व करने पर। गॉट इट। तो आप देख सकते हो कहीं ऑप्शन में है, हाँ जी सर है, यानी कि बी ऑप्शन। हमें नहीं लगता है कि अभी भी आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर दिक्कत है आपको तो आप एक कमेंट कर दीजिए हमें, और कमेंट में हम आपको ये सवाल समझा देंगे दोबारा से, ओके। या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है, वो हमारा पर्सनल नंबर है, आप वहाँ व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन को, अपनी समस्याओं को सेंड कर सकते हैं। जितना होगा हम उनका आपको जवाब देंगे भाई, ठीक है। तो इस बार आपके बीपीएससी में 10 में से एक ही क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम यही चाहते हैं, आपके लिए यही कामना करेंगे कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ी सरलता से, सहजता के साथ पूर्ण करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भाई, यदि m संख्या का औसत है इतना, संख्या कितनी है हमारे पास m, यानी कि टोटल नंबर, उनका एवरेज आपको गिवन है, एवरेज है n²। तो हमने आपको सिखाया है क्लास में, हमें क्या ज्ञात करना है, सम बराबर क्या होता है, टोटल नंबर इनटू एवरेज। तो टोटल नंबर m है, एवरेज इनटू है, तो सम कितना हो जाएगा भाई, m n², है ना। ये हो गया भाई पहली लाइन। दूसरी लाइन में कह रहा है यदि n संख्याओं का औसत m², n संख्याएं हैं उनका औसत है m², तो इनका सम कितना हो जाना चाहिए भाई, इनका हो जाएगा सर इतना, ओके। अब बताइए मेरे पास कुल संख्या कितनी हो गई, यही है ना, m प्लस n, है ना, कुल संख्याएं का कुल योग। अब योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर इतना, ये वाला, ये तो सम है ना, सम का मतलब योग, ये यहाँ से आ गया मेरे पास, और संख्या ये आ गई है। अब उसने पूछा है आपसे m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत एवरेज बराबर होता क्या है भाई मेरे दोस्त, सर सभी संख्याओं का योग, वो हमारे पास ये रहा, m n² प्लस n m²।
डिवाइड बाई सर कुल संख्या कितनी है m प्लस n। ओके, अब आप हमें बताइए ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर, m और n इसमें भी है, m और n इसमें भी है, तो ले लीजिए भाई m और n कॉमन। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा m और बट्टे में है m प्लस n। तो बताओ भाई क्या ये कट जाएगा कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे कट जाएगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं कटेगा क्योंकि n आगे लिखा है। अरे मेरे भाई 3 प्लस 2 लिखे हो या फिर 2 प्लस 3 लिखे हो, बात तो जोड़ने पर 5 ही 5 आएगा ना, तो ऐसे करके ये कट जाएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से एवरेज? सर यहाँ से हमारा एवरेज मिल जाएगा mn। अब जरा ढूंढ लीजिए भाई एक बार, कहीं है हमारे पास आंसर? हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया जा रहा है, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केट, ओके है ना, बास्केट बॉल खेलने वाले कितने लोग हैं भाई? 21 हैं। और हॉकी खेलने वाले लोग कितने हैं भाई? हॉकी खेलने वाले हैं 26 लोग। बास्केट को बी से कर देते हैं, हॉकी को एच से कर देते हैं, और तीसरा कौन है भाई हमारे पास में? फुटबॉल है सर, उसको एफ से कर देते हैं। ठीक है जी, फुटबॉल खेलने वाले भाई कितने हैं मेरे पास में? 29 हैं। ये 3 नंबर आपको डेटा दिया है। ठीक है, इन सवालों में ना एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और वो वर्ड क्या है? केवल। अभी समझाएंगे ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भाई। केवल इसने बोला है आपसे बास्केटबॉल खेलने वाले 21 हैं, ये नहीं बोला है कि केवल बास्केटबॉल खेलने वाले 21 हैं। इसका मतलब इसमें कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो बास्केट के साथ साथ कोई दूसरा खेल खेलते हैं, जैसे हॉकी या फुटबॉल, ये होता है। और केवल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वही खेल खेलेंगे, दूसरा नहीं खेलेंगे। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए भाई, मेरे पास अगर 3 खेल हैं, 3 बॉल हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें सरलता से 3 सर्किल को ड्रॉ कर लिया, और इस प्रकार करूँगा कि वो तीनों के तीनों एक दूसरे को काटें। कर लिया भाई। अब इनके जो नाम हैं, मैंने अब इनके नाम लिखना शुरू कर दिया भाई। ऊपर है मेरे पास बास्केटबॉल है, यहाँ पर मैंने कर दिया भाई हॉकी, और मैंने यहाँ क्या कर दिया? फुटबॉल। गॉट इट। अब बताइए जरा भाई, बास्केटबॉल खेलने वाले टोटल 21 ही लोग हैं, हॉकी खेलने वाले मेरे पास 26 लोग हैं, और फुटबॉल खेलने पर मेरे पास 29 लोग हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद में अब हम आगे देखेंगे भाई। आगे कह रहा है यहाँ से, अगर 14 हॉकी और बास्केट खेलते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं डेटा को भाई। हॉकी प्लस बास्केट खेलने वाले कितने हैं भाई? 14 हैं। 12 लोग हैं हमारे पास में जो फुटबॉल और बास्केट खेलते हैं, और 15 लोग हैं हमारे पास में जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ओके। और एक और डेटा उसने दे दिया कि तीनों खेल खेलने वाले हमारे पास हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, तीनों खेलने वाले कितने भाई? 8 लोग हैं। तो पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। समझ लिया भाई? ओके। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सर्किल को भरने से पहले हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम खेल खेलने वाले कितने लोग हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ मैक्सिमम खेल तो टोटल 3 है। वेरी गुड, 3 खेल है ना, तो उन लोगों को ढूंढ के लाओ जो तीनों खेल खेल रहे हैं, वो है 8। तो तीनों खेल खेलने वाले कौन सा सर्किल है भाई, ये तीनों खेलों को दर्शा रहा है, ये है ना 8, हाँ है ना। ये 8 लोगों को आपने यहाँ फिल कर दिया। चलिए भाई, एक काम खत्म। अब हम 3 से छोटा क्या होता है? 2। तो ऐसे लोगों को ढूंढना है जो 2 खेल खेलते हैं। ये रहे। अब इन्हें ढूंढना शुरू करो भाई। पहले कौन है हमारे पास? हॉकी और बास्केटबॉल। तो कहाँ है भाई? हॉकी और बास्केटबॉल। ठीक है। अब इन दोनों सर्किल का कॉमन भाग कौन सा भी मेरे पास में? ध्यान से देखना, ये है ना, इन दोनों का कॉमन भाग। हाँ जी। अब ये दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं? 14 लोग हैं। 14 लोग तो हैं, लेकिन पहले से कितने लोग आ चुके हैं? 8। अगर 8 आ चुके हैं और टोटल 14 लोग चाहिए, तो कितने लोग बाकी बचे? सिर्फ 6 लोग। बस यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो गए 14, मिला करके देख लो, हो गए। अब चलते हैं हम लोग फुटबॉल और बास्केटबॉल।
कहाँ है भाई, ये रहा सर फुटबॉल और बास्केटबॉल वाला एरिया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। इसमें कितने लोग हैं, 12 हैं। कितने आ चुके हैं, पहले से 8 आ चुके हैं, तो अब इसमें कितने और आ जाएंगे भाई, इसमें सर 4 और आ जाएंगे हमारे पास में, हाँ या ना। आगे हो गए 12 इसमें। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हॉकी और फुटबॉल, हॉकी ये रहा और फुटबॉल ये रहा। इसमें हमें देखना है भाई इसका जो ये वाला कॉमन एरिया है, वो कह रहा है इसमें 15 लोग होने चाहिए। आए कितने, 8, कितने बाकी और रह गए, अभी 7 लोग अभी और आना बाकी हैं, तो इसमें 15 हो गया, है ना। हमारा ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। अब भरेंगे हम लोग ये सिंगल वाले। अब सिंगल वाले कैसे भरेंगे भाई, अब ये बताइए बास्केटबॉल खेलने वाले टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, 21 लोग हैं। अगर ये 21 लोग हैं मेरे पास में, तो देखो बास्केट का सर्किल कहाँ है मेरे पास, ये है ना बास्केट का सर्किल, और यहाँ पर बात हो रही है 21 लोग। इस सर्किल के अंदर टोटल 21 लोग होने चाहिए। तो मैंने देखा मेरे पास 6 और 4 10 और 8 18 लोग आ चुके हैं। अभी मुझे 21 चाहिए टोटल, 18 आ चुके हैं, तो कितने लोग और आ जाएंगे, 3 लोग अभी और आ जाएंगे, हाँ या ना। हो गए कि नहीं 21, हाँ जी। तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट है आपका। अब आप देखोगे हॉकी वाले में, सर हॉकी वाले में चाहिए हमें 26, तो जो हॉकी का मेरा सर्किल है उसमें मैं अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने आ गए हैं, तो आप क्या देखोगे 6 और 8 14 और 7, कितने हो गए भाई, 14 और 7 21। अब 21 में क्या ऐड कर दूं कि 26 हो जाए। आप कहोगे सर 21 में ना आप 5 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया भाई 26, हाँ या ना। अब आते हैं हम लोग फुटबॉल वाले पर भाई। फुटबॉल वाले में वही करेंगे, इस सर्किल के अंदर हमें टोटल चाहिए 29, है ना, 29 ये लिखा हुआ है। और है कितने, कितने आ चुके हैं भाई, आप कहोगे सर 8 और 7 15 और 4 19 आ चुके हैं। अब मुझे सिर्फ 10 लोग और चाहिए, 29 हो जाएंगे। हो गए कि नहीं, हो गए सर। अब देखो जैसे ही आपने स्ट्रक्चर बनाया ना, अब इसके बाद कितने सारे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ सबसे पहले पूछ सकता है जो उसने पूछा है, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, केवल फुटबॉल, फुटबॉल कहाँ, ये रहा भाई। अब देखो केवल फुटबॉल का मतलब एक ऐसा भाग जो किसी दूसरे सर्किल से कॉमन ना हो रहा हो, वो तो यही है ना 10 लोगों का। तो ये 7 तो इसके साथ कॉमन है, तो ये 7 लोग इधर भी हैं, इधर भी हैं, और ये 4 लोग इधर भी, इधर भी। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 10 आ गया हमारे पास में आंसर, ये रहा। लेकिन रुको, ठहर जाओ भी। अगर वो ये पूछ ले, ये बताइए मैदान में कुल कितने खिलाड़ी हैं, कुल कितने लोग खेल रहे हैं, तब क्या करोगे भाई आप, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी नंबर अंदर आ रहा है ये नहीं ऐड करोगे आप कि सर 21 26 और 29 को आपने ऐड कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। हमें देखना है 3 और 6 9 और 5 14 14 और 4 18 और 8 26 और 7 26 और 7 33 33 और 10 43। तो कितने लोग हैं जो टोटल खेल रहे हैं, 43 आंसर आएगा, हाँ या ना। तो ऐसे ही पूछ सकता था, तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। और इंडिविजुअल पूछेगा हॉकी कितने खेलने वाले, केवल ओनली ऑन हॉकी, तो आंसर आएगा 5। ओनली ऑन बास्केट, तो आंसर आएगा 3। ये है भाई इस ताकत, इस शब्द की ताकत, ओनली ऑन, केवल। गॉट इट। चलिए भाई, उम्मीद है पूरी तरीके से कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। और आप लोग जितने मेरे साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो सभी लोग जिन्होंने पिछले साल के पेपर देखे हैं, उन्हें पता है कि जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है भाई, इस टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी, जो हमारी क्लास में चलता है। हमने इसका नाम दिया सेट थ्योरी। यहाँ से प्रत्येक साल एक प्रश्न 101% पूछा ही जाता है, तो इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख लीजिए। क्लियर। चलिए भाई, अब लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो इस सवाल पर अगर हम आते हैं तो कह रहा जो मोहन है ना, वो किसी काम को 25 दिनों में करता है भाई। तो देखिए भाई, कुमार कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, विदाउट फॉर्मूला किया जाएगा भाई। मोहन कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है मोहन, है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया भाई डेज। आगे है उसका भाई सोहन, और सोहन कितने दिनों में कर रहा है भाई इसको, 20 दिनों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी हम निकाल लेंगे क्षमता, और क्षमता निकालने के लिए हमें चाहिए होता है पहले वर्क, और ये हम करते हैं लेट, माना। और मानते ऐसा है जो कि आसानी से कट जाए।
तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वो संख्या आएगी जो इन दोनों से परफेक्ट नंबर आएगा भाई, और वही कहलाती है हमारी एफिशिएंसी। आप खुद बताइए भाई, आपने 25 दिन में 400 काम किया है तो एक दिन में कितना करोगे? 4 करोगे एक दिन में काम। और अगर आपने 20 दिन में किया है 100 तो एक दिन में कितना करोगे? 5। तो एफिशिएंसी क्या होती है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम आपसे पूछेंगे एफिशिएंसी क्या होती है। एक दिन या महीना हो सकता है, या साल हो सकती है, या 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकती है, लेकिन जो भी होगा एक होगा भाई, ठीक है। एक दिन में किया गया कार्य, ये कहलाती है हमारी एफिशिएंसी। यहाँ तक ठीक है। चलिए भाई अपने सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे। LCM, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद सोहन ने काम करना छोड़ दिया। ये छोड़ने वाला ना बहुत बुरा झंझट है, पता नहीं क्यों बीच में छोड़ के चले जाते हैं। लड़कियां लड़कों को छोड़ के चले जाती हैं, लड़के लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं बस। और यहाँ पर उसका मन नहीं लगा, वो काम छोड़ के चला गया। तो भाई चलिए, इसको छोड़ के जा रहा है ना, तो आप खुद इसे छोड़ करके आइए रेलवे स्टेशन तक। आपने पटरी बना ली। अब आपने यहाँ लिखा टोटल वर्क कितना है भाई, 100 है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आ गया। अब देखूंगा मैं सबसे पहले काम करने कौन आया है भाई, दोनों लोग आए हैं। हाँ, शुरुआत में दोनों लोग ही आते हैं, A प्लस B दोनों लोग आ गए। अब दोनों ने कितने दिन साथ साथ काम किया भाई, 5 दिन तक, 5 डेज तक दोनों ने काम किया, यानी कि ये हो गया मेरे पास में टाइम। ओके, अब 5 दिन के बाद मैंने यहाँ A प्लस B लिख दिया है। आप सोच रहे हो सर ये कहाँ से आपने लिख दिया है, बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, हटाना होगा। A प्लस B तो नहीं लिखना पड़ चाहिए भाई, क्या लिखना चाहिए, मोहन प्लस सोहन। अब ठीक है, इन्होंने 5 दिन काम किया है, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो आगे अब आप कट लगा दो कहीं। यहाँ तक मोहन ने काम किया, मोहन ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य कौन सा भाई, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का शेष कार्य को पूरा करने में सोहन, और सोहन ही बेचारा काम करेगा। सोहन को कितना समय लगेगा, हमने समय यहाँ लिखा है बस। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया। चलिए अब ये बताइए आप हमें, मोहन एक दिन में कितना काम करता है भाई, मोहन एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो मोहन सर एक दिन में काम कर रहा है 4, वेरी गुड। और सोहन एक दिन में कितना कर रहा है, 9। अगर 5, तो ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे, 9 करेंगे कि नहीं, मोहन और सोहन की एफिशिएंसी। तो मैंने वही तो पूछ रहा हूँ भाई मेरे, यहाँ पर आ जाइए आप सीधे सीधे। मोहन और सोहन एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9। तो 5 दिन में कितना करेंगे दोनों मिलके, 45, हाँ या ना। अब प्लस यहाँ पर काम किया है सोहन ने, टोटल काम है मेरे पास 100। तो क्या बता सकते हो मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, कि बेचारे सोहन ने कितना कार्य यहाँ किया होगा अकेले 100 में से। हाँ सर बहुत आसान है, 55 कैसे आया, 100 माइनस के 45 करके, है ना। 55 काम अकेले सोहन ने किया है बेचारे ने। अब सोहन बेचारा एक दिन में कितना कार्य करता है भाई, कोई है महारथी, हाँ जी सर ये रहा, सोहन एक दिन में करता है 5 काम। अगर इसने एक दिन में 5 किया होगा, 2 दिन में 10 किया होगा, 3 दिन में 15 किया होगा, 4 दिन में 20 किया होगा, तो इतना काम करने में बेचारे को कितना दिन लगा होगा। सर ये तो आसान है, 11 दिन आ गए हमारे पास में, हाँ या ना। और जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है मेरे पास 55, मैंने यहाँ एफिशिएंसी लिया 5, तो आप कर लीजिए 11 आ गया, हाँ या ना। अब उसे सवाल में क्या पूछा है, शेष कार्य को सोहन कितने दिन में करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा भाई, शेष कार्य को सोहन करेगा 11 दिन में। कहीं ऑप्शन में है कहीं, हाँ जी सर बी ऑप्शन में है, बढ़िया तरीके से, गुड, वेल प्लेड। लेकिन अगर आपसे कल को जो आपकी 67वीं परीक्षा है उसमें ये पूछ लिया कि बताइए कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। उसमें आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 22 और उसके आगे लिखिए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, क्योंकि शुरुआत में कार्य कितने दिन हुआ है भाई, 5 दिन, और बाकी कितना कार्य हुआ है, 11 दिन। अब आपको बताना होगा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट,
ये आ गया भाई। एक घड़ी दोपहर में 12 बजे चलना शुरू करती है बेचारी। अब देखो चला दो भाई बेचारी घड़ी को। ये रहा भाई। जब 12 बजे चलना शुरू करेगी तो मेरी दोनों सुइयाँ कहाँ पर होंगी भाई? दोनों सुइयाँ सर मेरी 12 पर होंगी, है या ना? अब बेचारी चलना शुरू होती है और 5:10 पर कितने हो गए भाई? 5 बज गए। 5:10 पर घंटे की सुई कितना घूमेगी, इसको ध्यान रखो भाई। घंटे की सुई, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो घंटे की सुई 12 से घूम करके भाई कहाँ तक आ गई है? 5 तक तो आ गई ना लगभग, है ना? क्योंकि 5:10 हो रहे हैं तो 5 तक आ चुकी है। वेरी गुड। अब आप ये बताइए इसमें टोटल नंबर हमारे पास कितने होते हैं? सर 12 नंबर होते हैं टोटल। अगर 12 नंबर होते हैं तो 12 नंबर का कितना डिग्री घूमेगी? अगर कोई सुई 12 से चल के चक 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 चक्कर लगाते हुए और 12 पर आ जाएगी तो कितना डिग्री? 360। तो बताइए भाई एक नंबर के बराबर कितना आ जाएगा भाई? 12 × 36, 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा साहब। तो बेचारी घंटे वाली सुई आप देखोगे 12 से चल के कहाँ तक आ गई? 5 तक। तो 5 नंबर चली है तो एक नंबर के बराबर 30 डिग्री। तो 5 नंबर के बराबर कितना हो जाना चाहिए मेरे भाई? सर 150 डिग्री। वेरी गुड। तो आप ये समझ लीजिए आपका जो आंसर आएगा ना वो 150 डिग्री के आसपास आएगा। लेकिन अगर करेक्ट 5 बज रहे होते तब घंटे वाली सुई कहाँ होती? करेक्ट 5 पर होती। लेकिन कह रहा 10 मिनट और हो गई हैं। 10 मिनट में मिनट की सुई भी आगे बढ़ेगी और उसी 10 मिनट में घंटे की सुई भी थोड़ी सी तो आगे बढ़ेगी, आप जानते हो। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ प्लस होगा। अब कितनी आगे बढ़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जितने मिनट हो चुके हैं उसका आधा डिग्री, उसका आधा, हाफ। तो कितने मिनट हो चुके हैं भाई? 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के अलावा कितना? 5 डिग्री हो जाएगा। यानी 5 डिग्री और चलेगी और ऐसा हमेशा होगा भाई। जितना मिनट हो उसका आधा कर दीजिए। तो यहाँ से मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? 155 डिग्री मेरा आंसर आ गया। है कहीं ऑप्शन में? हाँ जी सर, सी ऑप्शन में है। और बाकी लोगों ने क्लास में इसको अच्छे से पढ़ाई है, नहीं पढ़ा है तो आप एग्जाम दे के आइए, उसके बाद हमसे पढ़ लीजिए, चाहो तो ऑनलाइन चाहो तो ऑफलाइन। क्लियर? कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया भाई क्लॉक का। और आप जानते हो क्लॉक से क्वेश्चन तो आता ही आता है ना जी। चलिए अगला देखिए भाई, ये सवाल है। अगर हम इसको देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 परफेक्ट नंबर चाहिए। कोई पॉइंट नहीं, कोई आधा नहीं, कोई पौना नहीं, ठीक है, कोई 2.5 नहीं, कोई 3 नहीं, मतलब 3.25 नहीं, परफेक्ट नंबर चाहिए, वर्ग नहीं हो सकता। तो देखो भाई, जो भी संख्या का मैं वर्ग करूंगा, जैसे मान लो यहाँ पर ये 9 आ गया, इसका वर्ग करूंगा मैं, सपोज डेट एग्जाम्पल लिया है भाई, तो इकाई का क्या है? 9 है। तो अगर जब मैं 9 का करूंगा यहाँ पर इसी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 9 ने 81 की 1 आ जाएगी। आगे कुछ संख्याएं आएंगी, अगली के नीचे क्रॉस आएगा, फिर क्रॉस आएगा, फिर क्रॉस आएगा, तो जोड़ने में क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। यानी कि जो 9 का स्क्वायर होगा उसका जो इकाई का अंक होगा वो आपका आंसर में आएगा, है ना? तो देखते हैं भाई, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 6। ठीक है भाई। तो मैंने देखा कि अगर मैं किसी संख्या का वर्ग करता हूं तो उसका इकाई का अंक इन्हीं में से कोई ना कोई होगा कि नहीं? बताइए भाई, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो वर्ग करने के बाद में जो मेरा इकाई का अंक आएगा वो इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए। अब देखो भाई, कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर? 1 आ रहा है सर, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर ये आ रहे हैं तो ये तो वर्ग है। इनके अलावा भाई 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसका क्या नहीं आ रहा है हमारे पास में? 7 भी नहीं आ रहा है और 8 भी नहीं आ रहा है भाई। और एक सिंगल जीरो कभी नहीं आएगी, डबल जीरो आएगी हमेशा। तो आप सिंगल जीरो की मना कर सकते हो। तो अगर इकाई का अंक इनमें से कोई है, सिंगल जीरो बोल रहा हूं मैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो डबल जीरो। अगर सिंगल जीरो है तो इनमें से अगर कोई अंक आ रहा है ना इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या तो हमारी परफेक्ट
स्क्वायर कभी नहीं होगी। और अगर इनमें से कोई आ रहा है तो हो सकती है, कंफर्म नहीं है, हो सकती है, लेकिन यहाँ कंफर्म है कि ये तो नहीं होगा भाई। तो मैंने देखा कौन सा वर्ग नहीं है, इसका इकाई अंक कितना आ गया भाई 2। तो अगर 2 आ रहा है तो वो तो भाई किसी का मैं वर्ग कर लूँ, इकाई अंक 2 तो मेरा आता ही नहीं है कहीं पर भी। तो मेरा यहाँ से क्लियर हो गया कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर। तो अगर हमें ये बेसिक चीज़ें पता होती हैं छोटी छोटी तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका वर्गमूल लेना ही नहीं है, इसका वर्ग करने के बाद क्या आएगा हम इतनी आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आ गया भाई, अच्छा प्रश्न है ये। अब इस सवालों में क्या करते हैं मेरे भाई, वो ये करते हैं कि सर मुझे ये दिया जा रहा है और ये दिया गया और ये, और दूसरी क्वेश्चन है 131x प्लस इतना और y और इतना। ये क्वेश्चन भी पिछले कुछ सालों से ये क्वेश्चन भी पिछले कुछ सालों से बार बार दिख रहा है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं भाई, इसमें मल्टीप्लाई करने चल देते हैं, इसमें चल देते हैं इनको सेम बनाने के लिए, लेकिन नहीं, वो आपसे यही तो नहीं चाहता है। आपने क्या देखा, ये 217 है, ये 133, ये 217 है, ये 133, आप इनको ऐड कर दिए सीधे सीधे भाई। ऐड करने पर क्या मिल जाएगा भाई आपको 348x प्लस यहाँ भी सेम नंबर होने की वजह 348y इक्वल टू इनको ऐड करिए भाई 0 4 और इतना, हाँ या ना। अब मैंने लिया इन दोनों को कॉमन, इन दोनों में से 348 को कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस वाई और बाहर बचेगा ये। तो बताइए भाई x प्लस वाई बराबर मेरे पास कितना आ जाना चाहिए भाई, इतना। अब देखो भाई इसे काटना है, अब किससे कट जाएगा भाई मेरे पास में, अगर मैं देखूं इसको काटने के लिए 4 से काट दो भाई इसको, 4 से 8 बार 32 और 2 इधर आ गए हमारे पास में। ठीक है 4 से हमारे पास कितना हो जाएगा 28, 7 बार ये कट गया। अब इसको फिर से काटो 4 से भाई, तो 4 से हमारे पास काटेंगे तो 4 बार, एक इधर आ जाएगा 14 हो गया, फिर 3 बार जाएगा, फिर 2 आ जाएगा 5 बार। अब इसको फिर से काटो भाई, किससे काटोगे, अब इसको 3 से काट देते हैं भाई, 3 से हमारे पास ये कट गया कितनी बार, या फिर ऐसा करो ना, इसको हम ऐसे काट ही क्यों रहे हैं बच्चों की तरीके, सीधे सीधे हमें दिख रहा है ना ये 8 पंजे 40, तो सीधे 5 बार कट गया भाई, चेक कर लो यही 5 बार कट गया। तो यानी कि x प्लस के y बराबर 5 आ गया। अब वो कह रहा है कि x और y के मान क्या होंगे, तो जिनको जोड़ने पर 5 हो रहा हो ना, ये हो रहा है नहीं, ये हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है नहीं, ये हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इन्हीं को जोड़ने पर 5 आ रहे हैं। गॉट इट, क्लियर, आसान है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी। अब अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो हमने आपको और क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने कुमार कॉन्सेप्ट IAS को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों से कराइए कि जब तक BPSC का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक कुमार सर आपके साथ में हैं। पिछले साल के सारे क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, जहाँ भी आपको डाउट हो आप पूछ लीजिए। ठीक है भाई, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलकर बोलो भी सभी लोग, आवाज़ नहीं आई, एक और फिर से, जय हिंद, जय भारत।